आरजेडी में चाहे कोई फैसला लेना हो या आरजेडी से किसी को बाहर निकालना हो, इसकी ताकत सिर्फ और सिर्फ लालू यादव के पास थी इसलिए क्योंकि अब ये ताकत तेजस्वी यादव के पास आने वाली है। पार्टी की पूरी कमान अब तेजस्वी यादव के हाथ में होगी। अब चाहे जो भी फैसला लेना हो उसके लिए लालू यादव के परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। राजद में अब वो होने जा रहा है जिसकी चर्चा सालों से चलती आ रही थी, यानी कि पावर ट्रांसफर की। और फर्क बस इतना है कि अब ये अनौपचारिक नहीं बल्कि आधिकारिक तौर पर होने जा रहा है। 25 जनवरी को होने वाली आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो तेजस्वी यादव के पास सिर्फ एक पद नहीं बल्कि आरजेडी पार्टी की पूरी कमान होगी। आपको बता दें कि 5 जुलाई 1997 को आरजेडी की स्थापना के बाद से अब तक लालू यादव के पास ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद रहा है। 3 दशक तक लालू यादव ने पार्टी को अपने दम पर खड़ा रखा, लेकिन अब उनकी बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य, उसके साथ ही बदलते राजनीतिक हालात के बीच लालू यादव ये समझ चुके हैं कि पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए नई पीढ़ी को खुली छूट देना जरूरी है। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि 25 तारीख को होने वाली बैठक के बाद लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ सकते हैं। और ये जो पद है वो अब जो होगा वो तेजस्वी यादव के पास होगा। हालांकि अभी तक पूरी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना तय जरूर है कि तेजस्वी यादव को अब लालू यादव की परमिशन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चाहे कोई फैसला लेना हो, किसी को बाहर करना हो, गठबंधन करना हो या फिर टिकट बांटना हो, सब कुछ तेजस्वी यादव के हाथों में होगा। आपको बता दें कि जनवरी 2025 में ही आरजेडी के संविधान में एक संशोधन किया गया था, जिसके तहत तेजस्वी यादव को लगभग सारी पावर दे दी गई थी। तब उन्हें डी फैक्टो प्रमुख बनाया गया था, लेकिन अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही तेजस्वी यादव पूरी तरह से राजद के बॉस बन जाएंगे। अब तक राजद के बॉस अकेले लालू यादव थे, अब लालू यादव के पास कोई पावर नहीं बचेगा और वो पावर अब तेजस्वी यादव के हाथ में होगी, जिसका मतलब साफ है कि तेजस्वी यादव अब पार्टी की नीति और दिशा अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। संगठन में बड़े स्तर पर फेरबदल करना चाहे तो वो भी तेजस्वी यादव कर सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिला स्तर तक की नियुक्तियां अब तेजस्वी यादव के परमिशन के बिना नहीं होगी। चाहे टिकट देना हो या किसी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना हो, उस पर अगर कोई अंतिम मुहर लगाएगा तो अब लालू यादव नहीं बल्कि तेजस्वी यादव लगाएंगे। और अब लालू यादव के परमिशन की जरूरत तेजस्वी यादव को नहीं पड़ेगी। वो चाहे जो करना चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि अब राजद का पूरी कमान जो है वो अब तेजस्वी यादव के हाथों में आने वाली है। तेजस्वी यादव अब राजद के नए बॉस होंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि राजद इस वक्त सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक टूट से भी गुजर रहा है। ऐसे में तेज प्रताप यादव पहले ही पार्टी और परिवार से बाहर हो चुके हैं और अपनी अलग पार्टी जनशक्ति जनता दल बना चुके हैं और दही चिवड़ा भोज के जरिए तेज प्रताप यादव शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हालांकि लालू यादव उस कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन तेजस्वी यादव का जो रुख है वो पूरी तरह से स्पष्ट है। चाहे वो तेज प्रताप यादव हो, चाहे उनके मामा साधु यादव या प्रभुनाथ यादव हो, वो वाली आरजेडी अब नहीं चलेगी। इन लोगों को अब आरजेडी से कोसों दूर रखा जाएगा। आपको बता दें
कि मीसा भारती भी तेज प्रताप से पूरी तरह दूरी बना चुकी है और पार्टी बैठक में तेजस्वी के सबसे करीब बैठना मीसा भारती का ऐसे में यह साफ संकेत देता है कि पार्टी अब एक लाइन में चलेगी और तेजस्वी यादव के हिसाब से चलेगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही तेजस्वी यादव का कद सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि महागठबंधन की बैठकों में उनकी आवाज सबसे ज्यादा मजबूत होगी। कांग्रेस समेत अन्य दलों से बातचीत में तेजस्वी यादव अब सीधे फैसले ले सकते हैं। लालू यादव का कोई भी परमिशन या उनसे बातचीत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे में 25 जनवरी की बैठक आरजेडी के लिए सिर्फ एक संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं बल्कि युग परिवर्तन साबित हो सकता है। लालू युग का औपचारिक समापन और तेजस्वी युग की नई शुरुआत होने जा रही है। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।